राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। हिंदी ककहरे की सुगंध। अंग्रेजी अजब है, अमर बेल फैली पेड़ों पे, जमीन पे और हवा में भी लटकती। हरी पीली बेल कमजोर किंतु सब दूर छाई हुई। न जाने कैसे ये अमर है, हो गई कहाती है। मान जो बैठे हैं हम इसे अमर बेल। बीच फंसे हैं हम लोग, हमारे परिवार, समाज तो पूरा ही। बिन अंग्रेजी कुछ न हो रहा। अंग्रेजी का अंग्रेज नशा। अल्फाबेट जंजाल हिंदी की गर्दन में आ फंसा है। कभी गिराता, कभी पछाड़ पछाड़ के पटकनी देता। सांस रुकती सी, रुकी ही रुकी सांस, किंतु हमें न जाने क्यों प्रसन्न कर रही। स्वयं में भूले, स्वयं को खो गए हैं हम। लगता कितने आगे बढ़ गए, सैकड़ों योजन आगे आ गए। योजन हम बढ़े, योजना उनकी। कैसे काटें अंग्रेजी का फंदा। जाने कितनी जड़ें जमा चुकी, जाने कितनी शाखाएं। जड़ें बड़ी कमजोर सी हैं, लेकिन हैं तो बहुत सी। पूरा जंगल इससे छाया हुआ है। डरावना सा घेरा लटकता इस पेड़ से उस से उस से उस, दूर तक। राह भी अब थम रही। कुछ लंबा घेरा लगा, हम निकल रहे। हिंदी की गाड़ी सड़क पे हिचकोले खा रही। अंग्रेजी ने बहुतेरी सड़कों को घेर जो लिया है। भरी दोपहरी छाया सी हो रही। ये पेड़ों की छाया है या अमरबेल की, न जाने। क्यों न जाने। अंग्रेजी का नशा है जो छाया हुआ है भरी दोपहरी। ककहरा क्या होता, गुणा भाग तो दूर, जोड़ घटाना की भूलन भी छा गई है। खो जो गई है मेरी पहली पुस्तक, वही थी असली पुस्तक। पूरा घर छान मारा, पूरा बाजार भी, किसी को याद नहीं कैसी होती थी मेरी पहली पुस्तक। जब कहो पतली सी थी, बड़े काम की। सब कुछ तो था उसमें। अनार का, कमल का, गिनती 1 से 100 तक। कुछ पहाड़े और सादा गणित। सब कुछ आजीवन याद रखने जैसा, उपयोगी। ऊंचे उठाती सरल शब्दमाला ही तो, सरल अंकमाला भी। बात जाना, शब्दमाला से मंत्र बने, अंकमाला से संसार। अंक को भूल, शब्द की ओर बढ़कर ही भक्ति मिलती है। विभोर, शब्द विभोर, मंत्र कलरव, भाव विभोर। जब शब्द भी खो जाते, एक पुस्तक ही पूरे जीवन की दिशा। कहाँ गई वो मेरी पहली पुस्तक। उत्तर आता, पतली पुस्तक किस काम की। ये देखो, अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, उच्चारण की ढेरों पुस्तकें हैं। मोटी मोटी सैकड़ों पन्नों की पुस्तकों के बीच मेरी पहली पुस्तक कहीं खो गई है। खोई कहाँ, दब गई है। आवाज लगा रहा हूं, डरो मत, धूल मत खाओ, अपनी पहचान बताओ, तुम ढूंढ ली जाओगी। भाषा सिंहासन तुम्हारी राह तक रहा। जाने कितनी बोलियां तुम्हारे गुणगान को तत्पर हैं,
गांव से शहर आते तुम्हारी गति मध्यम न करना। हिंदी के उजाले से ही अंधकार मिटेगा। जल्द ही हिंदी की स्वर्णिम आभा देखना होगी। कब तक अंग्रेजी का नशा छाया रहेगा? दूर होगा शीघ्र ही। न जाने अंग्रेजी दूर कैसे होगी, न जाने कब। देखो वहां जहां मजदूर, छात्र, नौकरी पेशा, अमीर, गरीब, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला सब कूदे पड़े हैं शाम होते ही। नमकीन की पुड़िया बांधने वाले को सांस लेने का समय नहीं। चौपहिया वाहन रुकते ही हरकारे दौड़ पड़ते हैं, क्या ला दूं बाबूजी? बाबूजी ने आदेश दे दिया है, कांच चढ़ा लिया है। रंगीन बोतलें आते ही कांच कुछ उतरता है, फिर चढ़ जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी सब चल पड़े हैं दूसरों के लिए यहाँ जगह बनाते। कुछ लोग यहीं अहाते में रुक गए हैं। दूर कब जाएं? दूर कहाँ जाएं? यहीं की यहीं पिएं और चल दें गिरते पड़ते। कुछ इधर गिरे, कुछ उधर जाके। झाड़ियों के किनारे पड़े कि कुछ उचक के जेब तलाश रहे। बचा खुचा क्यों बचे? खाली हाथ घर से गया था, वैसा ही पहुंचे। शाम ढल चुकी है। पत्नी और बच्चे उसे ढूंढते इधर आ गए हैं, खींचते घर ले जा रहे। देर रात हो गई है, कल उसे काम पर पुनः जो जाना है। अंग्रेजी भारी है, देखो ना, तभी तो इसे खींचना पड़ रहा। इसीलिए अंग्रेजी बोलते, सुनते, कहते, लिखते, पढ़ते कि हिंदी खो जाती है। कोई है जो बचाएगा अंग्रेजी से? कमाए की कंगाली कब तक देखेंगे? कभी तो हम उचक्कों से बचा सकेंगे जेब। अपनी भाषा, संपत्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन संगीत की भी। हिंदी में सोचें, समझें, जानें, नहीं तो अंग्रेजी का नशा तो छाया ही हुआ है। अभी अभी देखता हूं बादल कुछ खिल गए हैं। बहुत दिनों बाद धूप निकली है। चलो ढूंढते हैं मेरी पहली पुस्तक। पढ़ें ककहरा हिंदी का। मास्टर जी के पीछे पीछे बच्चे भी जोर जोर से दोहरा रहे, अ अनार का, आ आम का। हिंदी ककहरे की सुगंध फैल रही। देखो उधर, इसे सूंघ कोई अचानक चक्कर खा के गिर पड़ा है। अच्छा हो अंग्रेजी हो। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।